चलो, कल की लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था कॉल्स इन अरियर, और कॉल्स इन अरियर के बाद उसके साथ साथ उसका फोर फीचर, ठीक है। आज उसी के बाद उसके आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। फोर फीचर के साथ साथ आप देखेंगे किसको, री इशू ऑफ शेयर्स। यानी जब भी कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी जब भी कॉल करती है और कॉल करने पर कंपनी को पैसे का भुगतान नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना उस कंडीशन को बोला जाता है क्या, कॉल्स इन अरियर। तो कंपनी उस केस में क्या करती है, जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर्स, उनसे शेयर को लूट लेती है वापस। क्या कर लेती है, वापस लूट लेती है। उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, फोर फीचर। अब एक बात बताइए, कंपनी के पास जो लूटे हुए शेयर्स हैं, कंपनी उन लूटे हुए शेयर्स को क्या करेगी बेटा, वापस से किसी दूसरे व्यक्ति को इशू कर देगी। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, री इशू ऑफ शेयर्स। तो आज हम लोगों को इन तीनों कंसेप्ट को एक साथ देखना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रखा है, अमन लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट पार। अमन लिमिटेड अपनी कंपनी के कितने शेयर बेचना चाह रहा है, 12,000 शेयर बेचना चाह रहा है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। कंपनी 3 बार में पैसे मांग रही है, एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए। क्लियर बात है। आगे देखिए क्या बता रखा है, एक्स होल्डिंग 600 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। एक्स जिसके पास कितने शेयर की होल्डिंग है बेटा, 600 शेयर की होल्डिंग है। इस 600 शेयर के होल्डर ने हम लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दिस शेयर वर फोरफिटेड एंड री इशूड टू आलोक एट 8 रुपीज पर शेयर। क्या बोल रखा है बेटा, इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इसके शेयर को क्या किया गया, लूट लिया गया। क्या किया गया, लूट लिया गया, और लूटे हुए सारे शेयर्स को 8 रुपए पर शेयर के रेट से वापस री इशू कर दिया गया। ध्यान सुनिएगा कंसेप्ट को। सबसे पहला, हमारे पास कंपनी के पास पैसे आएंगे। पैसे जब कंपनी के पास आते हैं एप्लीकेशन के, तो क्या एंट्री करती कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी बताएगी कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आया। कितने शेयर्स पर आया, तो 12,000 शेयर पर आया। 12,000 शेयर पर शेयर 2 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास कितना रुपए आया एप्लीकेशन का, 24,000 रुपए। कंपनी इस पैसे को क्या करेगी बेटा, ट्रांसफर कर देगी। कहां ट्रांसफर करेगी, कंपनी अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसे ट्रांसफर हो गए। कितने पैसे ट्रांसफर हो गए बेटा, 24,000 रुपए। अब बताइए, अब क्या करेगी कंपनी, अब कंपनी कॉल करेगी किसका, अलॉटमेंट का। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो क्या एंट्री करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा बताइए, कंपनी कितने शेयर पर पैसा मांग रही है, तो कंपनी ने बताया कि हमारे पास कितने शेयर हैं, 12,000, और एक शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा कितना आना है बेटा, 3 रुपए। तो 12,000 पर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 36,000। अब कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी के पास पैसा कहां आता है बेटा, बैंक में आता है। कहां आता है, क्या एंट्री करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के पास कितने पैसे आने थे, तो कंपनी के पास 12,000 शेयर पर शेयर 3 रुपए के हिसाब से 36,000 आने थे, और सारे के सारे होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दे दिया। यहां तक कोई दिक्कत थी नहीं। अब देखिए क्या बोल रखा है, कंपनी ने बताया कि अब हमने मांगा कौन सा कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले तो कॉल करेंगे। बताइए कॉल करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने बताया कि हमारे पास पैसा आना है, किस चीज का पैसा आना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और वो पैसा कहां चला जाएगा, तो कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा बताइए कितना पैसा आना है बेटा, तो 12,000 शेयर पर शेयर 5 रुपए के हिसाब से हमारे पास कितना पैसा आना है, 60,000 रुपए। यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी। अब कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी के पास पैसा आएगा तो कहां आएगा बेटा, बैंक अकाउंट में आएगा। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां तो कंपनी ने बताया कि हमारे पास पैसे आए, बट कंपनी के पास पैसे आने कितने थे, ध्यान दीजिएगा। 12,000 शेयर पर शेयर 5 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास कितना पैसा आना था,
60,000 रुपए। लेकिन यहां पे अगर देखें तो ये क्या बोल रखा है, एक्स होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। एक्स जिसके पास कितने शेयर की होल्डिंग थी, 600 शेयर की होल्डिंग थी, उस 600 शेयर के होल्डर ने कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जब कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा तो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा। और लॉस ऑलवेज कहां जाता है बेटा, जर्नल एंट्री में डेबिट जाता है। और इस लॉस का नाम क्या होगा, कॉल्स इन अरियर। तो बस कॉल्स इन अरियर को कंपनी क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। यहां पर लिखेगी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। बताइए कितने शेयर पर कॉल अरियर रहा, 600 शेयर्स पर। एक शेयर पर कितना, 5 रुपए के हिसाब से कितना पैसा नहीं आया बेटा, 3,000 नहीं आया। 60,000 आना था, उसमें से 3,000 रुपए नहीं आया, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा, 57,000। यहां तक की एंट्री सबको समझ में आ गई होगी। इसी के बाद अब बताइए, जब कंपनी को अपने द्वारा मांगे गए पैसे नहीं प्राप्त होंगे तो कंपनी उस कंडीशन में क्या करेगी, कंपनी उस कंडीशन में क्या करेगी बेटा, शेयर होल्डर के शेयर को लूट लेगी। और लूटने की इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोरफीचर। तो अब कंपनी करेगी फोरफीचर की एंट्री। बताइए कंपनी जब फोरफीचर करती है तो कंपनी लूट के क्या लेके आ रही है, शेयर लेके आ रही है। व्हाट कम्स इन डेबिट का रूल लगाइए, तो यहां पे शेयर आ रहा है तो कंपनी बोलेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारे पास शेयर आया, क्या कंपनी शेयर को खरीद के ला रही है, नहीं, कंपनी शेयर को लूट करके लेके आ रही है। क्या करके लेके आ रही है, और लूटने को क्या बोलते हैं बेटा, फोरफीचर करना। तो कंपनी बोलेगी टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, कंपनी लूटा। अच्छा बताइए, कोई भी काम करते हैं तो फोकट में करते हैं क्या, तो कंपनी यहां पर अगर शेयर को लूट रही होगी, फोरफीचर कर रही होगी, तो उसको भी करने का कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होगा। और रीजन क्या है बेटा, क्योंकि आपने कॉल अरियर कर दी। क्या कर दी, आपने समय पर पैसा नहीं दिया, इसलिए कंपनी आपके शेयर को लूट रही है। तो क्या डाल देंगे यहां पे, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बस इतना ही काम करना था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कंपनी कितने शेयर को लूट के लेके आ रही है बेटा, उतने ही शेयर को लूट करके लेके आएगी जितने शेयर पर पैसा नहीं मिला। कितने शेयर पर पैसा नहीं मिला, 600। तो 600 शेयर को लूट के लेके आ रही है। अच्छा एक शेयर की रियल वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू क्या थी बेटा, 10 रुपए। तो कंपनी को अगर पूरा पूरा पैसा मिलता तो इन 600 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मिलता, 6,000 रुपए। कितना रुपए मिलता, 6,000 रुपए। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कंपनी को कुछ पैसा मिला और कुछ पैसा नहीं मिला। जितना पैसा मिला उसको डालेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में, और जितना पैसा कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ उसको डालेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। इसका सबसे सीधा तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है कि इस एंट्री के पहले जितने कॉल्स इन अरियर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, कॉल्स इन अरियर, उन सबको जोड़ करके कॉल्स इन अरियर अमाउंट में डाल दीजिए। अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे एंट्री में केवल एक ही जगह ऐसी जहां पर कॉल इन अरियर हुआ, जो कि अमाउंट कितना था, 3,000। तो बस इस कॉल इन अरियर के अमाउंट 3,000 को उठा के यहां डाल दीजिए, और जो रिमेनिंग बच जाए उसको डाल दीजिए कहां, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो 6,000 में से 3,000 नहीं आया तो कितना पैसा आया होगा, 3,000। एक तरीका और होता है इसको निकालने का। अच्छा एक बात बताइए, इन 600 शेयर पर हमको कितना अमाउंट मिला, कौन कौन सा पैसा मिला बेटा, तो इस 600 शेयर के होल्डर ने हम कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा दिया और अलॉटमेंट का पैसा दिया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के पैसे को जोड़ोगे तो एक अमाउंट कितना रुपए मिला उसको, 5 रुपए। तो 600 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से इसको 3,000 प्राप्त हुआ, और इसी होल्डर ने 600 शेयर पर 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भुगतान नहीं किया, तो 3,000 रुपए प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप उसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया यहां तक। अब बताइए, कल हम लोगों ने यहां तक का कंसेप्ट तो देख लिया था कि अगर कोई व्यक्ति समय पर कंपनी के द्वारा मांगे गए पैसे का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेती है, लूट लेती है। लूटने की एंट्री तो हो गई, लेकिन आज इसी के बाद एक नया कंसेप्ट है, क्या, लूटे हुए इन्हीं शेयर को कंपनी क्या कर देगी, वापस से इशू कर देगी। क्या कर देगी, वापस इशू कर देगी। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, री इशू ऑफ शेयर्स। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी लूटे हुए शेयर को वापस से बेचेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा बेटा, पैसे आएंगे। क्या आएगा, पैसे आएंगे। और कंपनी के पास जब भी पैसा आएगा तो कहां आएगा, बैंक अकाउंट, तो बैंक में आएगा। तो क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताइए, क्यों आ रहा है पैसा, क्योंकि कंपनी शेयर को बेच रही है। क्या कर रही है, बेच रही है। तो कंपनी लिखेगी कि हमारे पास जा क्या रहा है, शेयर जा रहा है, तो लिखेगी कंपनी लिखेगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेगी बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक बात बताइए, जो शेयर री इशू होगा क्या होगा, वापस से 3 कंडीशन में हो सकता है, पार वैल्यू पे हो सकता है, प्रीमियम वैल्यू पे हो सकता है, डिस्काउंट वैल्यू पे हो सकता है। कौन कौन सी वैल्यू पे हो सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। यहां पे अगर देखा जाए तो देखिए क्या बोल रखा है, कंपनी ने डिसाइड किया कि वो सारे के सारे लूटे हुए शेयर को आलोक को बेच देगी। किस रुपए, कितने रुपए से, 8 रुपए से। जबकि बताइए उस शेयर की फेस वैल्यू क्या थी,
10 रुपए के शेयर को बेचा जा रहा है कितने में? 8 रुपए में। तो कंपनी को कितने रुपए का नुकसान हो रहा है बेटा? 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। ध्यान रखना ये नुकसान क्यों हुआ, इस नुकसान के होने का कारण हम लोग मानेंगे किसको? फोरफीचर को। किसको मानेंगे? क्योंकि अगर कंपनी ने शेयर को लूटा नहीं होता तो क्या कंपनी उस शेयर को रीइश्यू करती? नहीं करती। तो क्योंकि कंपनी ने शेयर लूटा इसीलिए कंपनी को उसको क्या करना पड़ रहा है? रीइश्यू करना पड़ रहा है। तो नुकसान की भरपाई कहां से की जाएगी? फोरफीचर से की जाएगी। कहां से की जाएगी? तो बस नुकसान हुआ और नुकसान की भरपाई कहां से होगी? फोरफीचर से। तो यहां पर एक नाम डाल देंगे आप लोग, क्या? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिएगा एंट्री कैसे की जाएगी, अमाउंट कैसे इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में क्या होगा बेटा? रीइश्यू की एंट्री होगी। रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? जब रीइश्यू करेगी कंपनी शेयर्स को, तो कंपनी को जब शेयर बेचेगी कंपनी, तो शेयर बेचने से क्या मिलेगा बेटा? पैसे मिलेंगे। क्या मिलेगा? पैसा ऑलवेज कहां आता है? बैंक में आता है। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन ध्यान रखना क्या बेच रही है? शेयर बेच रही है, तो लिखेगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे अगर देखा जाए तो एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, लेकिन कंपनी ने बेचा कितने में? 8 रुपए में। तो जो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है वो नुकसान किस कारण हो रहा है? फोरफीचर के कारण। तो भरपाई भी कहां से करवाई जाएगी? फोरफीचर से। तो लिख दीजिए शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड। क्या लिख देंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड। अब अमाउंट कैसे डालेंगे? ध्यान सुनिएगा। शेयर जो बेच रहे हैं हम लोग, वो शेयर है कितना? 600, और एक शेयर की रियल वैल्यू कितनी थी बेटा? 10 रुपए। तो कायदे से हमारे पास पैसा कितना आना था? 6000 रुपए। लेकिन ये जितना भी शेयर था वो बिका कितने रुपए में? 8 रुपए पर शेयर के रेट से। किस रेट से बिका? 8 रुपए से। तो 8 छक्के 48, यानी हमारे पास पैसा कितना आया? 4800 रुपए। 6000 की कोई चीज जब 4800 में बिकेगी तो हमको नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? 1200 रुपए का। कितने रुपए का? बस उस नुकसान की भरपाई कहां से करवा दी जाएगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। यहां तक की बात समझ में आ गई? इसी के बाद एक एंट्री और करनी होगी। जब भी रीइश्यू होगा तो ये एंट्री आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी, और ये एंट्री होगी सेम हर बार, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इस जो एंट्री है इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा उसको ध्यान समझेंगे। एक बात बताइए, कंपनी ने 600 शेयर को लूटा। कंपनी ने 600 शेयर का क्या किया बेटा? फोरफीचर किया। क्यों किया शेयर का फोरफीचर? क्योंकि इन लोगों ने टाइम पर कंपनी को पैसा नहीं दिया। जब इन शेयर को लूटा गया तो लूटने के बाद कंपनी ने क्या किया बेटा? इन शेयर को रीइश्यू कर दिया। तो जब लूटे कंपनी ने, जब शेयर का क्या किया? फोरफीचर किया। तो फोरफीचर करने से पर शेयर कंपनी को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि इन 600 शेयर के होल्डर ने 2 रुपए एप्लीकेशन का पैसा दिया था और 3 रुपए अलॉटमेंट का पैसा दिया था। तो कंपनी को 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से फायदा हुआ। यानी अगर देखा जाए तो 600 शेयर पर शेयर 5 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने का फायदा हुआ? 3000 रुपए का। लेकिन जब कंपनी ने इन शेयर का रीइश्यू किया तो रीइश्यू करने पर कंपनी को कितने रुपए का नुकसान हो गया बेटा? 1200 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? तो बस कंपनी के पास कितना पैसा बच गया एक्स्ट्रा? 1800। ये पैसा कंपनी के शेयर कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और वही अमाउंट यहां आएगा 1800। ध्यान रखिएगा, यही आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन का मेन आंसर है। ठीक है, जो कि जाता है कहां? शेयर कैपिटल रिजर्व में। एक तरीका और है इसको निकालने का। यहां देखिए शेयर फोरफीचर अमाउंट जो है वो कितना रुपए है? 1200। इसको आप जो आपका जो एंट्री है, कौन सा एंट्री है? कैपिटल शेयर को फोरफीचर करने का। वहां से फोरफीचर अमाउंट जो दिया हुआ है उसमें से इस फोरफीचर अमाउंट को माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ आपका अमाउंट होगा वो जाएगा कहां? शेयर कैपिटल रिजर्व में। बस यहां तक की एंट्री होगी। जो कंसेप्ट कहलाएगा आपका कौन सा? रीइश्यू ऑफ शेयर्स।